नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज़ की बेहद ही खास ग्राउंड रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। तो इस वक्त टीम की मौजूदगी हल्द्वानी कोतवाली में मौजूद है और मेरे पीछे देख सकते हैं किस प्रकार से जो लोगों में आक्रोश है, और ये आक्रोश है जो 5 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ हल्द्वानी में हुई है, उसको लेकर तमाम जो लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं। कुछ जनप्रतिनिधि हैं, कोई स्थानीय लोग हैं, कुछ बच्ची के परिजन हैं, पिता भी इसी भीड़ में कई बैठे हुए हैं। उनसे बातचीत करते हैं, यहाँ के जो लोगों से बातचीत करते हैं, क्या कुछ मुद्दे को लेकर बैठे हैं, किन बातों को लेके इनके अंदर रोष है और कहीं ना कहीं प्रशासन को लेकर भी खासा रोष इनके अंदर नजर आ रहा है। इनसे बात करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, जिस प्रकार से यहाँ पे काफी लोग धरने में बैठे हुए हैं, 5 साल की बच्ची से छेड़छाड़ का मामला सामने आया था, क्या रोष का कारण क्या है कि सहयोग नहीं कर रहा है प्रशासन है क्या? बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहा है। देखिए 5 साल की वो बच्ची है, आवास विकास की भी स्कूल की है वो। तो परसों की बात है, परसों मतलब 3 दिन हो जाते हैं उसे आज। तो कल 6 तारीख का मामला है। तो कल शाम हम यहाँ पे आए हुए थे, कल भी हम लोग आए हुए थे मेडिकल उसके कराने के बाद। जब हमें पता चला तो हमारे उस क्षेत्र की पार्षद दीपा बिष्ट जी हैं, जो 4 बजे घर आई, पूरी रात वो घूमती रही है। पुलिस प्रशासन द्वारा उसे घुमाया गया पहले तो बच्ची को, हाँ बच्ची परिवार सहित, तो और ये भी थी उनमें। तो घुमाते रहे करीब 3 बजे के समथिंग उनका मेडिकल हुआ है बच्ची का। तो जब हम कल आए तो ये पुलिस प्रशासन द्वारा ये कहा गया है कि जो रिपोर्ट है वो जज के सामने ओपन की जाएगी, और 12 बजे का टाइमिंग दिया गया था कि 12 बजे की जाएगी, लेकिन वो 12 बजे के टाइमिंग पे आज जज का उठने का टाइम 1 बजे का था। तो इन लोगों ने घुमा दिया, वहाँ भी इन्होंने घुमा दिया। तो SI जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, क्या मुकदमा हो रहा है? इधर आइए। क्या मुकदमा हो रहा है आप लोगों पे? किस पे हुआ बताइए। अमन गुप्ता पे हुआ। किन धाराओं में हुआ? पुराने मामले में जिसमें खुद पुलिस प्रशासन द्वारा वीडियो डिलीट कराया गया, उसने वीडियो डिलीट किया। पर क्योंकि हम इसमें मांग कर रहे थे कि पीड़ित पक्ष को इंसाफ दो, इंसाफ देने की बजाय उस पर उल्टे मुकदमे लगाए गए। ये करण हो रहा है, इसको धमकी दी जा रही है कि तुम पे झूठे मुकदमे फंसाया जाएगा। ऐसा क्या है उसमें? एविडेंस है हमारे जो कौन दे रहा है धमकी? कौन दे रहा है? कोतवाल साहब दे रहे हैं। कोतवाल साहब का पूरा संरक्षण है, इसमें पूरा संरक्षण है कोतवाल साहब का। अभी तक वो जो है मुजरिम अभी तक आया क्यों नहीं है यहाँ पे? अभी तक लेके क्यों नहीं आ पाए? बस हमारी मांग यही है और हम इसीलिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। एक मांग को लेके बैठे हैं। हमें कुछ लगा लो, हम पे झूठे मुकदमे लगा लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर उस दुष्कर्मी को जेल भेजो। बस एक सूत्र मांगे, उसको जेल भेजो, उसको अभी जेल करो, हम उठ जाएंगे। मेडिकल कराया गया है रिपोर्ट? मेडिकल कराया गया कोतवाल साहब द्वारा। कोतवाल 3 बजे के इस मेडिकल की प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी। 3 बजे कोतवाल साहब ने कहते थे कि मैंने मेडिकल के भेजी दिन में 3 बजे। दिन में 3 बजे के बाद उस छोटी बच्ची, उस पीड़ित बच्ची को दिन भर घुमाया गया है। ये की इंट्रोगेशन हो रही है। रात 11 बजे यहाँ से कोतवाली से मेडिकल के भेजते हैं। सुबह दूसरे दिन घर भेज देते हैं। दूसरे सुबह 4:30 बजे, दूसरे दिन सुबह 4:30 बजे मेडिकल होता है। 2:30 बजे हमसे FTI किट मंगाई जाती है। उसमें भी पीड़ित की माँ को डराया गया कि तुम्हारी बच्ची मर जाएगी, और डॉक्टर सीधे मुंह वहाँ बात नहीं कर रही है। कौन डराया? डॉक्टर ने, जितने डॉक्टर्स है वहाँ पे सब मिली भगत है। प्लीज हमारी मांग ये है कि उस डॉक्टर पे भी कार्रवाई की जाए जिसने रात को जो पुलिस कर रही थी उस पर भी कार्रवाई की जाए। वो हंस रही थी, वो बहाने दे रही थी। रात के 2:30 बजे हमसे FTI किट के लिए हमें गुमराह किया गया। हमें पूरी हल्द्वानी में मेडिकल स्टोर खोलने के लिए कहा गया कि FTI किट, बल्कि FTI किट सरकारी अस्पताल में या फिर पुलिस प्रशासन द्वारा लाया जाता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लाया जाता है। आप लोग कह रहे हैं को परेशान किया जा रहा है। फिलहाल आज भी हमें परेशान किया है। सुबह बच्ची की आज गवाही होनी थी 164 की, ठीक है। सुबह 12 बजे हमें वहाँ पे ले गए, और वहाँ से जो हमारी इन्वेस्टिगेशन जो कर रही है AI जो भी बोलते हैं SI, तो वो वहाँ पे गई और हमें वहाँ पे बिठा के चली गई। 5 बजे हम यहाँ पे आए हैं, थक के आए। बयान दर्ज नहीं हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पे आए तो यहाँ पे प्रशासन हमसे कहती है हमें पता नहीं था कि कोर्ट की छुट्टी थी आज इलेक्शन से। हम ये जानना चाहते हैं, ऐसा कौन सा बड़ा नाम है जो उसे बचाया जा रहा है? कौन सा बड़ा गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? और क्यों कोतवाल साहब इतनी चुप्पी लगा के बैठे हैं? क्यों? बात क्या हो रही है? वो बताओ ना। कैसे बात? प्रशासन क्या सहयोग नहीं कर रहा? बिल्कुल रवैया कैसा है? सहयोग क्या है? गिरफ्तारी हुई
एक छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म की शिकायत आती है तो सबसे पहले उस विक्टिम को यहाँ पे कोतवाली में गिरफ्तार कर लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए? वो कहाँ होना चाहिए? कहाँ है वो? ये जा रहे उसके घर में कोई? पहले तो जांच होगी ना मामले की, गिरफ्तारी तो फिर अंतिम होगी। जांच भी कहाँ कर रहे हैं? जांच कर रहे हैं, क्या जांच कर रहे हैं? 4 दिन जांच हो गई, पीड़ित को लेके हम घूम रहे हैं 4 दिन में इसको इंसाफ नहीं मिल रहा, नहीं मिल पा रहा है कि तुम पे मुकदमा लग जाएगा, आप लड़की को लेके घूम रहे हो, ये हो रहा है। हमने अभी तक कोई भी ऐसी कोई फोटो या कोई भी चीज ऐसी अभी तक किसको पे मुकदमा लगा गया है? एक अमन गुप्ता पे लग गया और शायद क्या पता कल हम पे भी लग जाए, हमें कोई वो नहीं है, कुछ भी झूठी धारा हम पे कल भी लग जाती है। पर ऐसी कौन सी गोपनीयता है, ऐसी कौन सी को मीडिया में साफ छप गया है कि रिपोर्टें नेगेटिव है, बल्कि उसके माँ बाप जो बेचारे पीड़ित हैं उनको वो रिपोर्टें नहीं बताई जा रही हैं। ऐसी कौन सी पावर है जिसमें कोतवाल साहब इतनी चुप्पी लेके बैठे हैं? छोटी बच्ची उसका घर बचान रही है, उस व्यक्ति को बचान रही है, इनको ले जाकर और क्या प्रूफ चाहिए इनको? लड़की की फोटो क्यों बताई? सब बता रही है ना वो तो। बच्ची के परिजन कोई है यहाँ पे? आप नमस्कार सर, क्या कुछ पूरा मामला है आप बताइए। चलिए, लोगों में रोष है, इनके पास बाद में खबर पहुंची होगी, आपको क्या कुछ बच्ची ने बताया? बताओ। मैं भी मैम दिल्ली था, मैं दूसरे दिन आया घर, मेरे वाइफ ने बोला कि मेरे को कि हमारी लड़के के साथ स्कूल में ऐसा हो गया कि आप घर आ जाओ। मैं बच्ची ने माँ को बताया? माँ को बताया पहले, क्योंकि मैं बाहर जॉब करता हूँ। फिर उसके दिन मैं दूसरे दिन आया, आज 4-5 दिन हो गए इधर उधर घुमा रहे हैं हमें, क्योंकि हम गरीब हैं तो अभी हमें कोई देख ही नहीं रहा है, हमारे कोई सपोर्ट ले ही नहीं रहा है। अच्छा, सहयोग नहीं कर रहे हैं आप, ये कह रहे हैं? हाँ, कोई प्रशासन इधर उधर हमें देख ही नहीं रहा। मतलब बच्ची ने माँ को बताया, आपको बताया आपके सामने? मेरे सामने बयान सामने नहीं आ रहा है ना? बयान मैम उसने बोला है, मेरे सामने बोला है, क्योंकि आपके सामने बोला? पिता हाँ, मैंने भी पूछा खुद की सौम्या क्या हुआ, उसने सारा कुछ बताया। मेरे को कि टॉफी देते हैं, फिर बुलाता है, फिर ऐसा बोलता है, इतना बताया मैम मेरे को। अभी बच्ची स्कूल जा रही है कि घर में ही? घर में है अभी कौन? कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। हालांकि काफ़ी रोष इन सभी के अंदर है, प्रशासन को लेकर खासा रोष है कि सहयोग प्रशासन नहीं कर रहा है। इन पर मुकदमा दर्ज हुआ है। नमस्कार सर। नमस्कार। जिस प्रकार से जानकारी आई कि आप पे मुकदमा दर्ज हुआ है, किन धाराओं में किया गया ये बताइए, और कब किया गया? मैम मुझसे तो ये लोग नोटिस लेने को कह रहे हैं कि आप नोटिस देने आ जाओ, और ऐसा है वैसा, और धमकाया जा रहा है यहाँ से तो पूरा। और मुकदमा जो है वो पुराना कोई मुकदमा है जो अब दर्ज किया गया है। क्या मुकदमा है पुराना? हम लोग शुरुआत से लड़कियों की आवाज़ उठाते हुए आए हैं। एक बार पहले मैं किसी लड़की को यहाँ पे ऐसी लेकर के आया था, वो भी ऐसी इस टाइप से केस था, तो उसके रिगार्डिंग में उस लड़की को लेके आया। उसकी छात्र नेता है? नहीं, मैं रोड हंटर से, हमारा ग्रुप है एक, हम उससे। तो जब उसको पीड़िता लड़की को मैं यहाँ लाया तो उसके रिगार्डिंग, ठीक है, मुझे नहीं पता था कि जो तहरीर होती है उसको हम कहीं डाल नहीं सकते, मुझे नहीं पता थी ये चीज़, मैंने डाल दी। बट जैसी मुझे जानकारी मिली कि नहीं डालते तो मैंने उसको डिलीट कर दी। अगर ये मुकदमा इन्होंने मेरे पे करना भी था तो ये तब करते जब कितना टाइम पहले का है? ये हो गया तकरीबन 15-20 दिन हो गए। हाँ, उस टाइम पे नहीं करा इन्होंने, हमारा रख लिया। फिर अब उस वक्त तो आपका गलती था ही तो मानते हैं ना? नहीं, गलती मान रहे हैं हम अपनी, लेकिन मैंने तो उसको विद इन हाफ एन आवर डिलीट कर दी थी ना। जब मुझे जानकारी मिली कि मेरी चीज़ें नहीं डालते हैं, रिवील नहीं करते, मैंने डिलीट मार दी। जिस प्रकार से आप लोग बात बता रहे हैं, इसकी जानकारी स्पष्ट तौर पे तो नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हुआ होगा तो आप ये लोग आप कह रहे हैं कि हमें परेशान किया जाए। अभी फिलहाल ये लोग हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम अपनी आवाज़ ना उठाएं। अभी ये 5 साल की बच्ची, आप कोतवाल साहब से सवाल पूछो कि उसको इतना क्यों टहलाया गया, उसको क्या नाम है, उसके जो मेडिकल होना था उसको पहले इन्होंने सुबह यहाँ से 3 बजे भेजा कि हम करवा रहे हैं। उसके बाद फिर शाम को पीड़िता का परिवार यहाँ आता है, फिर हम उनके साथ यहाँ पे आते हैं, फिर दबाव बनाते हैं, उसके बाद ये लोग भेजते हैं। आज कोतवाल साहब से बातचीत हुई कोई? कोतवाल साहब के बस यही चीज़ कहने में कि हम जानकारी कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम सबूत इकट्ठे कर रहे हैं। अरे भाई, तुम जिसके ऊपर केस है उसको क्यों नहीं पकड़ रहे हो? जिस पे हम लोगों को शक है, जिस पे जो छोटी बच्ची उसका घर पहचान रही है, उस इंसान को पहचान रही है, आप उसको बैठाओ। तो ऐसा क्या दबाव है, आप उस लोगों को, उस इंसान को बैठा नहीं पा रहे हो यहाँ पे? आप उसको बैठाओ, बैठा के उससे बात तो करो। चलिए, बहरहाल बनभूलपुरा थाने के थानाध्यक्ष नीरज भाकुनी मौजूद हैं। इनको समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि शांत मामला कराने का कोशिश की जा रही है, कि मामला अच्छे से जो जानकारी है वो जुटाई जा रही है प्रशासन की ओर से, ऐसी बात प्रशासन की ओर से कही जा रही है। इन लोगों का कहना है कि रवैया सहयोगपूर्ण नहीं है इन लोगों के प्रति। बहरहाल बनभूलपुरा थाने के थानाध्यक्ष नीरज भाकुनी जी मौजूद हैं, कुछ बातचीत कर रहे हैं, कि जो बातचीत वार्ता चल रही है। इससे पहले कोतवाल साहब इस पूरे मामले को देख रहे हैं।
तो कोशिश करेंगे कि कोतवाल साहब से बातचीत करें, क्योंकि पूरा मामला कोतवाल साहब के अंडर चल रहा है। उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। आप बताइए, नाम बताइए। दीपा आप नहीं पता, जिस प्रकार से बच्ची के साथ आप भी थी जब घुमाया गया था बच्ची को, आप मैं खुद आई थी उसके संग। यहाँ पर जब ये वो कंप्लेंट करने के लिए आए तो हम उसके साथ आए, तो इन्होंने कहा हम कंप्लेंट लिख रहे हैं, ठीक हो गया। लेकिन बच्ची को कमरे में बैठा के उससे बातचीत करी, तो उसके बाद इन्होंने कहा कि उसको मेडिकल के लिए ले गए। तो ये उसको मेडिकल के लिए ले गए, लेकिन उसका कोई मेडिकल नहीं। इन्होंने उसे पूरा दिन घुमाया और रात को यहाँ पर 7 बजे बैठ गई। तो फिर जब मैं किसी काम से घर गई, फिर मैं दोबारा आई, तो मैंने उससे पूछा कि मेडिकल हो गया, उसने कहा नहीं दीदी। तो इन्होंने क्या करा, उसको 8 बजे यहाँ से भेज दिया घर, तो घर भेज दिया। तो जब फिर उनको फिर ये दोबारा से इनको 9 बजे लेने पुलिस घर आई। फिर उसके बाद दोबारा से इन्होंने उनकी रिपोर्ट लिखी, फिर इनकी बात सुनी गई। फिर इन्होंने मेडिकल के लिए बोला कि मेडिकल कराइए। मेडिकल कराने के लिए उस बच्ची की माँ को, जहाँ पर सबसे ज़्यादा डॉक्टर ने, जो मेडिकल कराने जो मैडम आई थी, उन्होंने उस महिला को इतना डरा दिया कि तुम्हें इसको तुम मुझे लिख कर दो, अगर इस बच्ची को कुछ होगा तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी रहेगी। 5 साल बच्ची की गारंटी हमारी कोई नहीं है। तुम्हारी को बच्ची का अगर उस पर ये औजार लगेंगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा। तुम्हारी बच्ची का ब्लीडिंग होगी, वहाँ लेबर रूम है, वहाँ ब्लीडिंग हो रही है, और उस बच्ची को दिखाया जा रहा है उसकी माँ को कि ये ब्लीडिंग हो रही है, तुम्हारी बेटी के संग भी ऐसा ही होगा। कौन सी माँ होगी जो इस जैसा को देख के कहेगी मेरी बच्ची का मेडिकल करो। इतना डराया। बहुत जाके जब हमने उसको समझाया तब जाके हमने बच्ची का मेडिकल कराया। 4:30 बजे मैं खुद उसके साथ उसका मेडिकल करा के घर आई। सहयोग नहीं कर रहे हैं आप लोग भी? 4:30 बजे में। और उसके बाद आज भी मुझे कलम यहाँ है, तो इन्होंने बोला। बहरहाल प्रशासन से हल्की नोकझोंक भी हो रही है, क्योंकि मामला थोड़ा संवेदनशील है। तस्वीरें देखिए आप, क्या कुछ चल रहा है, सीधे तस्वीरें देखिए। पीड़ित पक्ष को दबा रहे हैं, पीड़ित पक्ष के लोग जो आवाज उठा रहे हैं उन्हें एक-एक करके बुला रहे हैं, एक चीज मैं यहाँ पर कहूँगा, मैंने ये भी पूछा अभी। देखो मैं इसीलिए कह रहा हूँ, जब हम किसी चीज को बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं आज आया हूँ, हम आज बात कर रहे हैं, तो मैंने आपके पक्ष की चीज़ों को भी लिया और पुलिस के पक्ष के उस पर भी बात करी। कोतवाल साहब से मैंने बात करी, जो आप कह रहे हैं ना कि जो नोटिस दिया है सारी चीज़ें, इस पर देखो क्या है, कई बार चीज़ें क्या हो रही है इस पूरे अभी जो महिला संबंधी अपराध जो हो रहे हैं, इसमें क्या है ना, बहुत स्ट्रिक्टली चीजें हैं। मैं एक बुरा मत माना, ये आगे के लिए भी बात है। हमारे साथ ही मेरी बात एक पॉइंट और दे रहा हूँ मैं। क्या कोतवाल साहब को जिस दिन परसों मिलने आया था, तो उसमें ये कहना चाहिए था कि मैं इसके मेडिकल के लिए जा रहा हूँ। बस हमने भी यही मांग करी थी कि आप सीधे सर 3 बजे बोलते हैं मेडिकल के लिए जा रहा हूँ। उन्होंने क्या बोला, आप मुझे रोक रहे हो, आप मुझे मेडिकल परीक्षण देखिए वो नेसेसरी तो है, मेरी बात समझो, लेकिन वो किसी भी साक्ष्य की उसमें सपोर्टिव एविडेंस तो हो सकती है, लेकिन उसको हम कंप्लीटली वो नहीं मान सकते। भाई प्राइमरी फेसियल एक्शन क्या होना चाहिए, मेडिकल ही तो होना चाहिए। आप कैसे करोगे? कह रहे हैं कि 12 बजे से यहाँ पे कह दिया हमें कि तुम वेट करो यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। और दूसरी बात, वेट करने के बाद अगर उसकी एफआईआर लिखना नहीं जानती है, अगर वो कंप्लेंट लगे यहाँ है, तो क्या उसका मेडिकल होना चाहिए नहीं है? तो क्यों नहीं हुआ? कहाँ लिखा? क्यों नहीं हुआ? सुबह 1-2 बजे से रात अगले दिन 4:30 बजे तक क्यों आया? पूरा शक है, मैं पूरा शक कि ये बचा रहे अगले दिन सुबह 5 साल की बच्ची जो पीड़ित है ना वो कुछ कर पा रही है, समझ रहे हो? उसके बाद उसे सुबह के 4:30 बजे तक प्रताड़ित करना है। हम पूरी रात हम दे और हम ये भी मांग करते हैं जो ये रात को जो भी महिला पुलिसकर्मी गई थी उसकी जांच में भी हमें शक है। खुद संदिग्ध है, वो खुद संदिग्ध है। अगर पिताजी जांच तो सुनो, डॉक्टर ने करी। अच्छा उसी पे तो हमें है सर, उसी पे तो शक है, हमें जो परेशान किया उसने। वो महिला पुलिसकर्मी डरा रही थी, धमका रही थी उसकी माँ को। अब माता और पिता में से एक आदमी अगर कह दे कि इंटरनल इसका वो होना है, मेडिकल होना है, तो होगा, ठीक है, मर जाएगी। तो उसमें क्या हुआ ना, क्या डॉक्टर का ये कहना सही है कि आप मेडिकल कराओगे तो लड़की मर जाएगी? कौन माँ अपनी बेटी को मारना चाहेगा? पूरा मेडिकल स्टाफ उस रात को पूरा मेडिकल स्टाफ मिला हुआ है और हमें बहुत परेशान किया है उसने। पुलिसकर्मी मिली हुई है। मैं इसके समाधान भी बता रहा हूँ। एक पॉइंट बता रहा हूँ, आपकी वो जो कांस्टेबल थी, महिला कांस्टेबल, उनका पॉइंट बता रहा हूँ। उन्होंने एक किट के लिए भला जो भी किट है, उस किट के लिए हमसे बोला कि आप हल्द्वानी में इधर उधर घूमिए, सब जगह घूमिए, मिल जाएगी। क्या उन्हें हमसे कहना चाहिए ना? बनता है 2:30 बजे रात नहीं बनता है, नहीं बनता। मैं ये देखो एफटीआई जो कार्ड है, जो भी चीज है वो हम देखो मैं तो ये क्या साबित करता है, ये क्या साबित करता है कि वो इस तरह से कह रही है हमसे, तुम जाके लेके आओ, और बस रात के 2 या 3 बज गए, सुनो, उसके बाद उनको ये लगा कि अब तो सुबह हो जाएगी, सुबह कहीं हंगामा ना हो जाए,
फोन करके कह दिया कि हमने अरेंज करा दिया, अब आ जाओ। और ये कौन सा तरीका? और उसी टाइम कौन सा तरीका? उस अस्पताल में वो भी सर ये लोग चले गए, नहीं तो वो नहीं हो पाता, वो लोग ये लोग चले गए। इसमें जो रात को महिला पुलिसकर्मी है उसकी उस पे जांच होनी चाहिए, उस पे भी और वो मेडिकल पूरे स्टाफ पे जिनकी रात को ड्यूटी लगी थी। और कहीं ना कहीं मैं आज भी कह रहा हूँ मेडिकल स्टाफ पे जांच होनी चाहिए। पुलिस वो स्कूल प्रशासन जहाँ कैमरे नहीं लगे उस पर तो कोई बात ही नहीं हो रही है। इतना बड़ा स्कूल अगर 2-2 स्कूल संचालित हो रहे हो एक ही जगह पे, उस पर क्यों कैमरे नहीं लगे? आपकी तो सुरक्षा के लिहाज से बच्चों का सवाल है सर, छोटे-छोटे बच्चों का सवाल है सर। वो फिर हम इतना बहस क्यों कर रहे हैं? वो अभी तक आ क्यों नहीं पा रहे हैं? उसे हमारी मांग हो रही है। एक चीज एक चीज पे देखो, जो बातें आई है, जो बातें काम कर रहे हैं हम लोग, मतलब मेरे नॉलेज में चीजें आई, मैंने अपने मैं एक चीज बात कर रहा हूँ। पहली चीज जो प्रक्रियात्मक जो चीजों में जहाँ पर भी कोई दिक्कत है, ठीक है, वो आए हैं, उसके लिए आपने जो भी बातें कही है मैंने सीओ साहब को बात बताई। दूसरा आईओ को लेकर के जो बात आई कि उन्होंने साहब उनको ये कहा या फलाना, हमने सीओ साहब को कहा तो उन्होंने कप्तान साहब से बात करके ये बात भी कही कि आप इस पर हम जो है आईओ को जो भी इसमें जो दूसरी आईओ उसको चेंज करके हम दूसरी आईओ को मूव करेंगे। देखो जिससे हमें जिस पर हमारा अगर कोई चीज हो जाए तो उस पर वही वो उन्होंने बात की, अभी सीओ साहब भी आएंगे यहाँ पर बात करेंगे। अपराधी क्या अपराधी अभी रात को आएगा? एक चीज अपराधी को बढ़ाओगे? बबीता जी की भी मांग है हमारी। वही 2 मिनट बात करने दो, 2 मिनट बात करिए। क्या वो व्यक्ति अपने घर में होना चाहिए इस समय? बिल्कुल नहीं, व्यक्ति अपने घर में होना चाहिए इस समय। कहाँ अरे बात कर लो ना यार। देखो चीजें क्या है, बैठो ना आंटी लोग, बड़े भाई मले भाई की आप लोग उस व्यक्ति को इतनी ढील क्यों दे रहे कि वो व्यक्ति अंदर क्यों नहीं बंद है अभी तक? हम यहाँ पर हैं और हम यहाँ बैठे, इतने लोग बैठे हुए हैं उसके लिए आज 4 दिन परेशान करना चाहिए था। ये हम लोगों को इतना परेशान करें, बच्ची 2 दिन से गाड़ी में बैठी हुई है। हमने बिठा दिया और आप उसे नहीं बिठा पा रहे। देखो कितना दुर्भाग्य है ऐसा। हर्षित देखो, घर में हर्षित किसी भी चीज में देखो, मैं एक बात क्लियर कर दूं, कोई भी अपराध जो इस तरह का हो, देखिए आप पहली चीजों को समझो, जो सेंसिटिव अपराध है, महिला से संबंधित, बच्चे से संबंधित सारी चीजें, ऐसा नहीं है कि हम संवेदनहीन हैं या उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, जब देखिए यहाँ पर जो आपकी बातें हैं, मैं मले भाई वही बात कह रहा हूँ, मले भाई मैं वही बात कह रहा हूँ। देखो अरेस्टिंग मैं वही बताना चाह रहा हूँ, किसी भी पर्सन की इस मामले में अरेस्टिंग के उसके लिए चीजों के पास में जो कोर्ट के सामने आईओ को प्रोड्यूस करना है, मैंने नहीं करना, आपने नहीं करना। सुन लीजिए, मैं वही कह रहा हूँ, अभी तक उसके पास उसका जो आज 10 बजे तक का टाइम दिया था ना, ये बात कम करो। 11 बजे यहाँ है। तो देखा हमने स्पोर्ट्स में किस प्रकार से पूरी स्थिति कोतवाली में शाम को बनी है। और बता दूं अभी रात हो चल रही है और अभी भी सभी लोग यहीं पर बैठे हुए हैं। लोगों का साफ तौर पे कहना है कि जब तक आरोपी को यहाँ पे गिरफ्तार करके नहीं लाया जाएगा ये यहीं पर बैठे रहेंगे। हालांकि बनभूलपुरा थाना अध्यक्ष नीरज भाकुनी की ओर से इनको समझाया गया है, काफ़ी देर तक इनको समझाया गया, लेकिन ये एक ही बात पे अड़े हैं कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक ये इसी प्रकार से यहाँ पर बैठे रहेंगे। बहरहाल अभी थोड़ा सी यहाँ पे शांति है, लेकिन यहाँ बीच बीच में या लगातार नारेबाजी प्रशासन के लिए की जा रही है, प्रशासन के खिलाफ लगातार नारेबाजी की जा रही है। जो रोष है वो प्रशासन के खिलाफ है। ऐसे में इनका ये भी कहना है कि आज जो बच्ची के बयान है वो दर्ज किए जाने थे, लेकिन कोर्ट की छुट्टी होने के कारण आज बयान दर्ज नहीं किए गए, जिसके प्रति काफ़ी रोष इनके अंदर है। इनका कहना है कि या तो एक तो उनको गिरफ्तार करके आरोपी को यहाँ लाया जाए और दूसरी बात बच्ची की कल जो बयान है, बच्ची के बयान है वो कल दर्ज कराया जाए। बहरहाल सभी अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी कब तक ये बैठे रहेंगे। तमाम लोगों से हमने आपकी बातचीत कराई है, तमाम लोगों से आपने बातचीत सुनी है। फिलहाल पूरा मामले में बेहद गंभीरता बनी हुई है। बच्ची का मामला है बेहद गंभीर। जो हल्द्वानी का इस वक्त माहौल बना हुआ है, कोतवाली के कुछ इस प्रकार से हाल है। अंत में फिर से देख लीजिए कुछ हाल कोतवाली के बने हुए हैं और जो कोतवाल साहब हैं वो किस प्रकार के जो बयान है वो फिलहाल नहीं देते हुए नजर आ रहे हैं। और बीच में जानकारी आई थी कि सीओ साहब नितिन लोहनी, सीओ हल्द्वानी सीओ नितिन लोहनी यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल उनके भी आने की संभावना बनती हुई नजर नहीं आ रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। कुछ भी अपडेट आएगा जरूर आपको देंगे। मैं अपनी सहयोगी
कैमरा पूजा के साथ पल्लवी, JJ न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।